अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ हैं इस वक्त जनाब हसन शहज़ाद साहब। और आप अगर ये कहा जाए कि हमारे जो है ना वो इस एक कुरान क्लास को अगर कहा जाए कि ये गुलशन है, तो ये इसके चहकते हुए बुलबुल हैं माशाअल्लाह। जब तक इनकी आवाज़ ना आए लगता नहीं है कि वो रोशनी हो गई है। तो आज ही हमारे साथ हैं और हम इनसे पूछते हैं कि ये माशाअल्लाह तकरीबन 5-6 साल तो हो चुके हैं, ज़्यादा हो गए। ज़्यादा हो ये गए हैं 2019 से हूँ मैं, माशाअल्लाह। और तकरीबन 6-7 साल हो गए। चलिए तो 3 किताबें भी पढ़ ली बेहतरीन। और तफसीर में भी गुज़र गए। बहुत अच्छा सफ़र है, और मैं तो कहूँगा कि ये ज़िंदगी को समझने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और ज़िंदगी के लिए हमारे हाथ के हालात के हिसाब से, हर वक्त के हिसाब से हमें बहुत अच्छी गाइडेंस मिलती है। मैं तो इसको कहता हूँ कि भाई ये ऐसी चीज़ है जिसको हमने छोड़ के काफ़ी हद तक अफसोस होता है कि इतने लेट क्यों आए। तो जो भी हो जाए बेहतर है, लेकिन फिर भी अल्लाह की तौफ़ीक़ात है, तौफ़ीक़ात होती रहेंगी तो इंशाल्लाह चलते रहेंगे। अल्लाह की तौफ़ीक़ात के साथ चल रहे हैं, वही तौफ़ीक़ दे रहा है बस। बेहतरीन। आप ये बताएं कि इस अरसे में आपने अपनी पर्सनल लाइफ में कोई जो सबसे बड़ी तब्दीली महसूस की हो इस कुरान के साथ अटैच होने के बाद? आ, मैं तवक्कल बहुत बढ़ गया है। अब मैं ज़ाती तौर पर मैं समझता हूँ कि तवक्कल बहुत है। अब कोई कोई बड़ी से बड़ी चीज़ हो जाए, कुछ हो जाए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे एक चीज़ पता है कि इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है बाइज़्न खुदा हो रहा है। और कुरान ये कहता है कि अल्लाह किसी के ऊपर उसके नफ्स की हिम्मत से ज़्यादा नहीं डालता। तो अगर अल्लाह ने वो चीज़ मुझ पर डाली है तो इसका मतलब मेरे में वो ज़र्फ़ है, और मुझे वो ज़र्फ़ दिखाना पड़ेगा बस। इससे तवक्कल बढ़ जाता हूँ तो कोई परेशानी नहीं रहती, सुकून रह जाता है। ये है एक तरह से जो असल हाल है, वो यही मिला है मुझे। मेरा ख़्याल है बहुत बड़ी बात है। माशाअल्लाह, आपने बताया कि आप इतने अरसे से इस कुरान के साथ मुंसलिक हैं, तो ज़ाहिर सी बात है दरमियान में ज़ाती मसरूफ़ियात भी होती हैं, ज़िंदगी के दसियों मसाइल भी आ सकते हैं। तो आप बताएं कि इन मसाइल के साथ निपटते हुए आपने कैसे जो है वो इस सफ़र को तय किया और जारी रखा हुआ है? कुछ दूसरों के लिए भी जो है वो ऐसी अपनी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करें। असल में बात ये है कि आपको एक टाइम निकालना पड़ता है। हर चीज़ के लिए आपको प्लानिंग करनी होती है। आपको उस प्लानिंग के साथ से उसका टाइम देना होता है। कोई चीज़ टाइम मिलता नहीं है। आपको हर चीज़ के लिए एक टाइम प्लानिंग करनी होती है। ना आप अगर समझे कि ये खुद से हो जाएगा तो नहीं होता। आपको हर चीज़ के लिए टाइम निकालना है। इसको इम्पोर्टेंस देंगे। जिस चीज़ की इम्पोर्टेंट आदमी बंदा दे देता है, उसके लिए टाइम भी निकाल लेता है। जिसके लिए नहीं होता फिर उसके रहता है। जब आप शुरू में करते हैं तो फिर रफ्ता रफ्ता आपके घर वाले भी समझ जाते हैं कि भाई ये इसके लिए प्रायोरिटी है, वो भी सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। तो ये नहीं होता कि आप किसी और से परेशान हो रहे हो, अगर लेकिन सिर्फ आपको अपने आप को एक तरह से ऑर्गेनाइज़ करना होता है कि इन टाइमिंग्स में मैंने ये करना है, इन टाइमिंग्स में मुझे ये करना है। और एक दफ़ा आप ऑर्गेनाइज़ हो गए तो मुझे लगता है कि आपकी फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो भी उसको सपोर्ट करते हैं। बेहतरीन। आप ये बताएं कि अपने एक्सपीरियंस से हफ़्ते में कम से कम कितने घंटे निकालना बेहतर होता है कुरान के लिए दिया जाए, और आप कैसे क्या कौन सा टाइम आपको बेहतर लगा? आप कितने घंटे हफ़्ते में निकालते हैं? किस टाइम पे आप समझते हैं कि ये ज़्यादा ऑप्टिमम टाइम होता है? मेरा भाई कुरान के अंदर वो जो कहते हैं ना कि सुबह और शाम थोड़ी बहुत तिलावत कर लें, थोड़ा बहुत, लेकिन पढ़ने से नाज़ा से ज़्यादा ना थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। कोई तर्जुमा पढ़ लें, कुछ कर लें। लेकिन जो ना मुझे तो सुबह का टाइम बहुत अच्छा लगता है, फजर की नमाज के बाद वाला टाइम, और या फिर रात को इशा के बाद वाला टाइम। ये दो टाइम हैं जिसमें आप आराम से सुकून से पढ़ लेते हैं। आपको अपनी मुसीबत आप मुसीबत से निकालते हैं। बाकी आजकल तो बहुत आसान है, मोबाइल ऐप मौजूद हैं, सारी तफासिर मौजूद है, सब कुछ है। आप कहीं जाते हैं, जाके बैठे हुए हैं, आप बाहर इंतज़ार कर रहे हैं, आप फैमिली के साथ गए हैं, फैमिली अंदर शॉपिंग, बाहर शॉपिंग कर रही है मॉल में, आप गाड़ी में बैठे हुए हैं, अब वो ऐप खोलें, पढ़ना शुरू कर दें, इसमें कोई मसला थोड़ी है। तो ये ऐप की बहुत फ़ायदा है इसके अंदर जो है ना, मुझे जो है ना, तो इसलिए मुझे तो बहुत सारी मेरी ऐप्स पर ना बहुत सारे मोबाइल में बहुत सारे ऐप्स हैं, तफसीर भी है, मुफर्रदात भी है, तो वो हैं जब फारिग टाइम होता है तो उसको पढ़ता रहता हूँ। ये तो शौक़ की बात है। माशाअल्लाह। आखिर में आपसे पूछूंगा कि आज जो अफराद 3 किताबों का कोर्स मुकम्मल करके पास आउट हुए हैं, तो अब उन्हें कैसे जो है वो आगे इसको कंटिन्यू करना चाहिए?
کیونکہ نارملی دیکھا گیا ہے کہ وہ یہیں پہ سفر روک دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد وہ کون سا اگلا اسٹیپ لیں کہ جس سے ان کا یہ انٹرسٹ بھی برقرار رہے اور وہ آگے ترقی کرتے ہوئے اس کے ساتھ منسلک رہیں؟ ہمارے ادارے میں ایک تو عربی کا معلم کی کتابیں ہوتی ہیں جس میں عربی کتاب ہوتی ہے، اس کے علاوہ ایک ہمارا تفسیر کا گروپ بھی ہے، اس کے علاوہ ہماری ایک جو آن لائن کلاسز بھی ہوتی ہیں تزکیہ اور ترتیب کی. تو یہ اگر آپ عربی کا معلم شروع کر دیں تو اس سے آپ کی اس کی کتابیں ختم کریں گے تو پھر آپ تفسیر بھی ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں تو آگے تو سفر ہے. مطلب پورے عربی کے معلم کی 3-4 کتابیں وہ پڑھ لیں گے تو آپ کے پاس اور زیادہ آسانی ہو جائے گی. تو روکنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ رک گئے پھر آپ بھول جاتے ہیں. آپ کو قرآن سے ڈیلی کی بیسس پر کہتے ہیں کہ 200 آیتیں پڑھیں تو 200 آیتیں پڑھنی چاہیے اتنا تو، اور اس کے لیے زیادہ ٹائم نہیں چاہیے. ہاں صحیح ہے نا. صحیح ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت قیمتی وقت اور بہت اپنے بہت زبردست رائے دی ہیں. یہ ہماری تھینک یو. آپ سے پھر